ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ओम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सबके नमस्ते। आइए अब हम ऋग्वेद का पाठ करते हैं। तो हमारा विषय चल रहा था, इसके जो विषय था इसका जो देवता, जिसको वेद की भाषा में देवता कहा जाता है, वह इसका इंद्र था। इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। पंक्ति इसमें छंद है और स्वर इसमें पंचम है, जैसे कोयल बोलती है पंचम स्वर में। और इसके जो ऋषि हैं वह शुनः शेपह हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ये सूक्त में, अब इस सूक्त में कुल मिलाकर के 7 मंत्र हैं और हमारे इसमें से 5 मंत्र हो चुके हैं। तो कितने बचे हैं? 2 अब मंत्र बचे हैं। तो आज हम उन दोनों मंत्रों का पाठ कर लेते हैं। तो ये 29वां सूक्त है। आज 29वां सूक्त का समापन हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं इस मंत्र को। ओम पताति क्रे ओम पताति कुंडृणाचा दूरं वातो वनादधि आतु न इन्द्र संशय गोषु अश्वेषु शुभ्रिषु सहस्रेषु तुविमगः। हे विद्याधन के भंडारी परमात्मा देव, 5 शब्द लगातार इस सूक्त में चल रहे हैं। गोषु, अश्वेषु, शुभ्रेषु, सहस्रेषु और तुविमग। लेकिन यहाँ पर आज जो 2 शब्द इसमें और आए हैं, बहुत अच्छे शब्द जिनको समझना बहुत जरूरी है। एक तो आया इसमें कुंडड़ाच्या, कुटिल गति से, जिसका अर्थ होता है ना। और एक इसमें आया है बातः, पवन, पवन की तरह कुटिल गति से। तो इसको देखते हैं किस तरीके से महर्षि दयानंद सरस्वती अपनी व्याख्या में कहते हैं। तो इसमें कहा गया है, मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए, जो यह पवन है वही सब जगह जाता हुआ अग्नि आदि पदार्थों से अधिक कुटिलता से गमन करने हारा। मतलब यहाँ पर क्या समझना है हमको? कुटिलता से अर्थ कि अग्नि आदि पदार्थों से ये जो पवन है, वायु है, ये आगे आगे तीव्र गति से बढ़ने वाला, तेजी के साथ बढ़ने वाला, प्रचंड गति से बढ़ने वाला ये पवन है, अर्थात ये वायु है। और बहुत से ऐश्वर्य की प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदार्थों के व्यवहार, उनके बढ़ने, घटने और समस्त वाणी के व्यवहार का हेतु है। तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो पवन है वो क्या काम करती है, हमारे शरीर के भीतर पवन क्या काम करती है। ये जो पवन है यही तो प्राण बन करके हमारे शरीर के भीतर चल रहे हैं। हमारे शरीर का संचालन जो भीतर भीतर हो रहा है, नस नाड़ियों को, खून को, इनको चलाने का काम किसका हो रहा है? यह प्राणों का हो रहा है। तो ये हमारे शरीर के भीतर ये 10 प्राण बन जाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो इस प्रकार से अगर इनका वितरण करके देखेंगे तो ये प्राण 10 प्रकार के कहलाते हैं। तो ये शरीर का भी भीतर भीतर इसमें नस नाड़ियों को की गति, अर्थात जैसे कि रुधिर का बहना है, ये क्या, कोई चीज कैसे बहती है, कोई चीज कैसे बढ़ती है, कोई चीज कैसे घटती है। तो इसमें ये रोल पवन का होता है, वायु का होता है। वृक्ष हैं, वृक्ष कैसे बढ़ते हैं, इनमें भी वायु का रोल है। जैसे अग्नि तत्व का रोल होता है ना, महत्व होता है, वैसे वायु तत्व का महत्व होता है। तो यहाँ ये बता रहा है कि अग्नि को भी वो आगे आगे ले जाने वाली कौन है, जो अग्नि से भी अधिक कुटिल है। तो कहा वो वायु है। तो वायु के कार्य सभी वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य सभी को गति मिल रही है, इस वायु के कारण से मिल रही है। तो कहा यही हमारे व्यवहार, उनके घटने गढ़ने और समस्त वाणी के व्यवहार का हेतु है। ये जो वाणी आप तक पहुंच पा रही है, ये कैसे पहुंच रहे हैं ये शब्द, इनको गति शब्दों को कैसे मिल रही है? वायु के द्वारा मिल रही है ना। माइक में जब हम बोलते हैं तो वो माइक बहुत दूर तक आवाज को पहुंचा देता है। तो कैसे पहुंचाता है? उसमें मेल होता है ना अग्नि के साथ, अग्नि के साथ वायु मिलती है तो बाहर जाती है वो। तो वायु का बहुत रोल है, अग्नि को आगे ले जाने में जो रोल है वो वायु का है, वो अग्नि से बहुत तीव्र है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो आगे देखते हैं फिर आगे क्या कहा गया है।
इन सब चीजों को जब हम जान जाते हैं ना तो हमें पता चल जाता है। तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जब तक इनके गुण कर्म स्वभाव नहीं समझ लेते तब तक इनकी व्यवहार की सिद्धि इनसे ठीक प्रकार से हम नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती इसका भाष्य कितना सुंदर कर रहे हैं, शब्दों की संगति कितनी अच्छे से लगा रहे हैं, कितने सुंदर अर्थ करके हमें बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि वायु के कौन से गुण है, अग्नि के कौन से गुण है, किस प्रकार से व्यक्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकता है। जिस व्यक्ति के जीवन में गति नहीं होती ना, जिस व्यक्ति के प्राण मर जाते हैं, समझो उसकी कीर्ति समाप्त हो जाती है, उसका यश उसे मिल ही नहीं सकता। और जिस भी व्यक्ति की चेतना, इस चेतना को आगे बढ़ाने वाले कौन है? प्राण है। इसलिए तो रोज कहा जाता है कि नित्य प्राणायाम करके इनके प्राणों को बलवान करो। जिस व्यक्ति के प्राण बल में होते हैं, वश में होते हैं, उस व्यक्ति के मन भी वश में होता है, वही व्यक्ति इंद्रियजित बन सकता है। जिसके प्राण ही वश में नहीं है वो व्यक्ति कैसे इंद्रियजित हो सकता है, अर्थात मन को कैसे जीत सकता है। तो हम सब यहाँ पर अगर चाहते हैं इंद्रिय विजेता बने तो इन प्राणों की गति को समझें, इनको गति देना सीखें। प्राण हमारे ऐसे ही इसी तरीके से न चले उल्टे सीधे, हमारे समान प्राण चलने चाहिए, ठीक प्रकार से प्राण चलने चाहिए, सम्यक प्राण चलने चाहिए। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हमारे प्राणों के द्वारा हम अपना व्यवहार सुंदर बना सकते हैं। इंद्रियजित होकर के व्यक्ति, एक तो इंद्रियजित जब होता है ना व्यक्ति तो न्याय संगत काम करता है, अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार से हम उस ईश्वर को जानने तक पहुंचने के लिए पहले इस प्रकृति से बनी जो विकृति है, जो ब्रह्मांड है, इसको तो समझ लें, इसके तत्वों को तो समझ लें कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे का मंत्र क्या कहता है। ओम सर्वं परिक्रोशं जहि जंभया कृकदाशं आतु न इंद्र संशय घोषु अश्वेषु शुभ्रेषु सह श्रेषु तुवीमगः। हे अनंत बल रूप धनयुक्त परमपिता परमेश्वर, सब शत्रुओं के विनाश करने वाले जगदीश्वर, आप जो हमारे सहस्रेषु अनेकों, शुभ्रेषु शुद्ध कर्मयुक्त व्यवहार, घोषु पृथ्वी के राज्य आदि व्यवहार, अश्वेषु घोड़े आदि सेना के अंगों वाले व्यवहार, जही अर्थात जो कुटिल हैं उनको नष्ट कर दीजिए और सब प्रकार से रुलाने वाले व्यवहार को विनष्ट कर दीजिए। परिक्रोशन, परिक्रोशन वाले कहते हैं सब प्रकार से रुलाने वाले व्यवहार को नष्ट कर दीजिए। तो दुष्ट व्यक्ति को नष्ट कर दीजिए तो दुष्ट व्यवहार भी नष्ट हो जाएगा। हमारा अपना भी, हमारे अपने भी शत्रु नष्ट हो, अपना बुरा व्यवहार भी हमारा नष्ट हो, और सामने का सैन्य शत्रु भी जो कि हमसे युद्ध करने के लिए आया है, जो दुष्ट है, वो भी शत्रु भी समाप्त हो और उसका व्यवहार भी समाप्त हो, तब जाकर के सुख शांति की स्थापना हो सकती है। तो कहा सब प्रकार से रुलाने वाले व्यवहार को नष्ट कर दिए, जिनसे हम रोते हैं ऐसे दुष्ट व्यवहार को नष्ट करिए, तथा जो हमारा शत्रु हो उस दुख देने वाले को भी, तथा जो हमारा शत्रु हो उस दुख देने वाले के साथ उस देख देने वाले को भी विनष्ट कर दीजिए, अर्थात व्यवहार को भी उसके को विनष्ट करिए और शत्रु को भी विनष्ट कर दिए। इस रीति से फिर हम लोगों को शत्रुओं से पृथक कर सुख युक्त कर दीजिए। तो सुख शांति की जो स्थापना है वो कब होती है? जब व्यक्ति अपने भीतर के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि शत्रुओं का भी नाश करता है, सबके साथ में दुष्ट व्यवहार का भी नाश करता है अपना, और सामने जो लोग हिंसक प्रवृत्ति के हैं, धार्मिक लोग हैं, दुर्जन लोग हैं, उनके भी व्यवहारों को नष्ट करता है और उन लोगों को भी नष्ट करता है, तब जाकर के पूरे विश्व के भीतर शांति स्थापित हो सकती है। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि इन पवन आदि, अग्नि आदि के गुणों को जाने। हम सभी, जिसका विषय था इंद्र, ऐश्वर्यशाली बने, ऐश्वर्यवान बने, अपनी कीर्ति को जिंदा रखने वाले बने। और कीर्ति की जिंदा तभी रह सकती है जब हम प्राणवान होंगे, ऊर्जावान होंगे, उमंग उत्साह से भरे होंगे, आशावादी सकारात्मक सोच से भरेंगे, हमारा दैनिक दिनचर्या हमारी बहुत सुंदर होगी, ईश्वर के अनुकूल होगी, वेदोक्त होगी, तभी जाकर के हम अपने जीवन में सुख शांति तो स्थापित करेंगे ही, पूरे विश्व में भी सुख शांति स्थापित स्वतः ही होती चली जाएगी। तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सभी को सज्जन बनाना, सज्जन मित्रों की सहायता करना, उनकी रक्षा करना, क्योंकि वो करने वाले ही हैं। सज्जनों के तो कैसे हैं, वो उद्धारक हैं, और दुर्जनों के संहारक हैं। कहीं न कहीं महान पुरुषों को भेज करके हर समय समय पर, युग युग पर परमेश्वर यही तो काम करवाते हैं महान पुरुषों से। भगवान कृष्ण आए द्वापर में, भगवान राम आए त्रेता युग में, है ना।
तो इस प्रकार से हर युग में कोई न कोई महान पुरुष ऐसे परमात्मा भेजता है जिनके द्वारा राक्षसों का, अधार्मिक दुष्ट लोगों का संहार होता है और सज्जन लोगों की, संत लोगों की, महात्मा लोगों की रक्षा होती है। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे देश में भी ऐसे संत सज्जन लोग पैदा हों, हम भी स्वयं संत सज्जन बने, सज्जनों से मित्रता करने वाले बने, सज्जनों की रक्षा करने वाले बने, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बने, संस्कृति को बढ़ाने वाले बने, संस्कृति की सुरक्षा करने वाले बने। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। आशा है आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जान रहे हैं और हमारी प्रार्थना को सुन करके पूरी भी आप करते ही हैं, ऐसा हमें आपके ऊपर दृढ़ विश्वास है, अटल विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।